हमारे बीच माननीय मंत्री महोदया दीपिका पांडे सिंह मैम, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम। देखिए हेमंत सोरेन खुद छात्रों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। हमारे बीच तमाम वो अतिथि, तमाम वो मंत्रीगण जिन्होंने सरकार को मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लिया है और ये घनाता संकल्प। जेटेट का एग्जाम बहुत दिन से नहीं। हाँ, 2016 में हम लोग दिए थे, उसके बाद तो अभी तक हुआ नहीं है। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बीएड करके डीएलएड करके बहुत मेहनत किए। इसमें मेरा पति का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, जो मुझे बहुत कुछ काम धंधा करके हमको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिए और उसी का बदौलत आज हम इतना दूर तक पहुँचे। लोग इस बात को कहते रहे हैं कि बाहर के लोगों को ज़्यादा मौका मिल जाता अवसर, तो वो नहीं होना चाहिए। लोकल लोगों को मिलना चाहिए ज़्यादा मौका। बहुत मेहनत करना पड़ा। 2016 में टेट की परीक्षा हुई, उसके बाद लगभग 10 वर्षों का संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सोरेन जी सबको अभिवादन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा मोराबादी ग्राउंड एकदम। कौन सा निशान हुआ है? सहायक आचार्य में और 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक। सामाजिक विज्ञान जी। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? ये तो जैसे बीएड जब से किए हैं 2011 से, तभी से हम शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर में टीचिंग के तौर पे काम कर ही रहे हैं। पर आज जो मेन है, ये जो मेरा ये सहायक आचार्य का नियुक्ति, जो आज से हम लोग पूरी तरह से सरकारी कहलाएंगे, उसमें आज हम लोग को नियुक्ति मिला है। काफ़ी सालों के बाद, ये काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ मिला है। लगभग 15 से 16 साल तक। बहुत लंबा। क्या है इसके पीछे? कितना मेहनत लगा? घर वाले कितना सपोर्ट करते थे? सभी चीज़ों में सबसे पहले तो घर वालों का ही सपोर्ट रहा है। इतने दिनों से जो भी किए, या तो पढ़ाई के क्षेत्र में, या पढ़ाई के बाद अगर जॉब कुछ भी किए, तो सभी क्षेत्र में हमारे घर वाले सभी को सहायक किए, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे पहुँचे, या तो आज मुझे ये नियुक्ति पत्र मिला है। कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आने के बाद भी ये कोर्ट कचहरी थोड़ा बहुत हो गया था। अब डर लग रहा है? काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा हम लोगों को उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट आया तो चलिए लगा कि आ गया, फिर पता चला कि वो भी रुक गया, फिर सेकेंड संशोधित रिजल्ट आया, फिर फाइनल रिजल्ट आया, फिर ये कराए डीवी कराने के बाद भी फिर फाइनल रिजल्ट आया। तो काफ़ी हम लोग में बहुत उथल पुथल रहा मन में कि होगा नहीं होगा, लेकिन अंततः ये आज का दिन जो 28 नवंबर का दिन है, आज हम लोगों को ये नियुक्ति पत्र मिला। आपके जैसे ही बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज उनके मन में और एक आशा जग गई कि अब हमें भी आगे मौका मिलेगा। तो सरकार से आप आग्रह करेंगे कि नियुक्ति का प्रक्रिया लगातार जारी रहे? जी हाँ, हम सरकार से, जैसे हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, आज जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफलता दिलाए हैं, हम चाहेंगे कि आगे भी जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि हर साल कैंडिडेट्स हमारे जो बीएड के कैंडिडेट्स या सभी क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो निकलते जाते हैं पढ़ करके, तो हर साल जैसे नई नई नियुक्तियां आती जाएंगी और उसमें वो लोग जैसे नियुक्ति में भाग लेंगे और सभी को अगर पास करते हैं तो उसमें सभी ये जो बेरोजगारी है हमारे झारखंड की, वो कम हो जाएंगी। छात्रों से क्या कहना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं? जो छात्र हैं उनको यही कहना चाहूँगी मैं कि आप निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत कीजिएगा, जो भी मेहनत करते हैं उनको सफलता हासिल होती ही है, देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलेगी। मेरा नाम हुआ दुलारी कुमारी, मैं हूँ गुमला जिला से। मेरा चयनित हो गया पश्चिमी सिंहभूम में। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में हुआ है? 1 to 5? मेरा 6 to 8 में हुआ है, लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज का? कुड़ुक है मेरा। कुड़ुक है? हाँ। कितना मेहनत किया है इसके पीछे? बहुत मेहनत की। इसमें मेरा पति का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, जो मुझे बहुत कुछ काम धंधा करके हमको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिए और उसी का बदौलत आज हम इतना दूर तक पहुँचे। अच्छा, अंकल काम करके आपको पढ़ाए? हाँ, हमको काम करके पढ़ाए हैं। इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट अंकल को जाता है क्या? हाँ, उसके ऊपर पूरा जाता है। आपके भी तो मेरा में हाँ, बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे तो मेरा नहीं है।
तो अभी आप पढ़ाइएगा आप, तो अब जो बच्चे शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हम यही कहना चाहते हैं कि कड़ी मेहनत करके अच्छा से अच्छा पढ़ाई किए। उनके गार्जियन पर भी डिपेंड जाता है, वो भी बहुत अच्छा से अपने बाल बच्चे को मेहनत करे और इस मुकाम तक पहुँचाए। आप अपने से तैयारी करते थे या कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, हम अपने से तैयारी करते थे, अपने से तैयारी करते थे, हम कोचिंग कहीं नहीं गए। दीदी कई बार ऐसा होता है कि झारखंड में नियुक्ति होने के बाद भी रद्द हो जाती है, तो कहीं डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है, उम्मीद है, भरोसा, उम्मीद है इस सरकार में, मुझे उम्मीद है। हाँ, मेरा नाम कुमारी सरोज बाला हुआ। अच्छा, कहाँ से है? हम रांची से ही हैं। रांची से, प्रॉपर रांची से? हाँ, मतलब बुढ़मू से। किसमें हुआ है चयन? सहायक आचार्य 6 to 8 सोशल साइंस में। 6 to 8। कितना मेहनत की है इसके लिए? मेहनत तो बहुत की है मैम, 10 सालों का संघर्ष रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग को फाइनली वेट करना पड़ा, लेकिन सरकारी नौकरी दिए। अब लग रहा है कि अब मेहनत का फल जो है मिलता है झारखंड में? हाँ, मिलता है, थोड़ा देर से। हाँ, आपको नहीं लग रहा है कि समय थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा मैम। कितना उम्र बचा है आपको सेवा देने की? 28 साल नौकरी करेंगे। 28 साल चलिए, आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हमको मिले जो 5 साल 6 साल। हाँ। अब जेटेट का एग्जाम बहुत दिन से नहीं? हाँ, 2016 में हम लोग दिए थे, उसके बाद तो अभी तक हुआ नहीं है। होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बीएड करके डीएलएड करके अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। आरोप कभी कभी लगता है कि कई लोग फर्जी तरीके से नौकरी लेते हैं। नहीं मैम, फर्जी तरीके से तो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिनका अप्रोच रहता है वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, हम लोग के पास पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। संघर्ष करो और नौकरी लो। आपकी तो शादी भी हो गई है, ससुराल तरफ से भी मिलता था सपोर्ट? हाँ, ससुराल से भी मिलता था, और अपना कंटिन्यूटी बनाए रखे। आपकी मेहनत के पीछे कौन सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं? परिवार वाले, किन्हीं एक का तो नाम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, सभी? हाँ, सभी कोई का। होगा रत्मनी कुमारी, सिमडेगा जिला से। विजय कुमार जायसवाल को भाषा में जी, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हिंदी में जी। अच्छा, कितना मेहनत की है इसके लिए? बहुत मेहनत करना पड़ा। 2016 में टेट की परीक्षा हुई, उसके बाद लगभग 10 वर्षों का संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दास जी आएंगे। अगला आमंत्रण साहिबगंज जिला गौतम कुमार दास जी आपको ये मंच आमंत्रित कर रहा है। बहुत डर लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, ये चाबी बहुत बेचैनी थी। हाथों में खूब बड़े और राज्य को आगे बढ़ाएं। बहुत शुभकामनाएं। सरायकेला जिला राहुल कुमार 12 टीचर में थी पहले। अगला इतना कम उम्र बचा है, अब नियुक्ति मिला, नौकरी मिला, कैसा लग रहा है? अगला आमंत्रण बहुत अच्छा लग रहा है। ये नियुक्ति पत्र लग रहा है कि खिलता मुस्कुराता हाँ, काश थोड़ा मैंने 16 के बाद ही मिल पाता, तो थोड़ा और ज्यादा कुछ बेहतर कर पाते। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। झारखंड सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने लगातार नियुक्ति होती रहे, ताकि मैंने सभी क्षेत्र में बेहतर मैंने विकास हो। घर की देहरी मालती सोरेन, हम पूर्वी सिंहभूम जिला से हैं। नियुक्ति मिला? हाँ, हमको भी नियुक्ति मिला 1 to 5 में सहायक आचार्य। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको इतना मतलब गर्व भी हो रहा और खुशी भी हो रही है कि हमको इतने 10 साल संघर्ष करने के बाद आज सफलता मिली है। तो सबको ये मैं यही बोलना चाहूँगी कि सफलता के लिए आपको मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और सफलता मतलब कुछ क्षण मेहनत के में नहीं मिलती है, उसके लिए पूरा संघर्ष करना पड़ता है। अरे, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा जो हार मान जाते हैं? नहीं, हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करते रहिएगा, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, तो हार नहीं मानना चाहिए। क्या विषय था आपका? मेरा तो 1 to 5 में हुआ है। 1 to 5 में ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है।
सैलरी इसमें कितना आएगा लगभग? अभी तो 2400 ग्रेड पे में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है, वो तो कितना देगा नहीं। लेकिन दीदी हर बार देखा जाता है कि झारखंड में नियुक्ति होता है उसके बाद भी कोर्ट कचौड़ी हो जाता है, डर लग रहा है? वो तो डर तो लग ही रहा है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा ना हो कि फिर से कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े। हम लोग इतना दौड़े कोर्ट कचहरी। इससे पहले भी आप कई बार ट्राई किए हैं और किसी जॉब में? और किसी जॉब में ऐसा ट्राई हम नहीं किए थे। हाँ, टीचर बनने का ही मेरा उद्देश्य था। स्कूल तो नहीं दिया है अभी तक, पूर्वी सिंहभूम जिला में है, सिलेक्ट हुआ है, लेकिन स्कूल हम लोग को अभी तक नहीं दिया है। उसी के अंदर में देगा? हाँ, उसी के अंदर में ब्लॉक में देगा से। हेमंत सोरेन पर भरोसा तो है, लेकिन झारखंड का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा डाउट भी लगता है कि नौकरी करने के बाद कोर्ट कचहरी भी दौड़ना पड़ता है। हम लोग कितना दौड़े कोर्ट कचहरी, तो हम तो सबसे पहले हमारे जो परिमल सर है उसको ही धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उसके चलते आज हम लोग को ये मिला है, सफलता मिला है। हाँ, हम लोग को बाहर मतलब क्या, हम लोग का ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ था। हम लोग का तो जेट 2016 में पास किए थे, उसके बाद से कहाँ से सहायक आचार्य का कब एग्जाम होगा, कब वैकेंसी निकलेगा, फिर रद्द हो जाता है, फिर एग्जाम के लिए डेट देता है, फिर कैंसिल कर देता है। उसके बाद से जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, क्या लगता है होना चाहिए? होना चाहिए। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टीचर बनने के लिए अभी अवेलेबल भी है, उम्मीद कर रहे हैं, उन लोग का आशा भी है कि हम भी टीचर बनेंगे, हम भी भविष्य के बच्चे के भविष्य को संवारेंगे। नाम मेरा नकीब अहमद हुआ। कहाँ से है? होम डिस्ट्रिक्ट में रांची है, ये रांची। कौन सा ये में पास किया? मतलब किसमें नियुक्ति मिली? 6 to 8 सोशल साइंस में हुआ है, गुमला जिला। क्या कहना चाहिएगा सरकार से? तो एक बात कहना चाहेंगे, वो ये कि इससे पहले जो भी नियुक्तियां हुई हैं और अभी भी कई लोग इस बात को कहते रहे हैं कि बाहर के लोगों को ज़्यादा मौका मिल जाता अवसर, तो वो नहीं होना चाहिए। लोकल लोगों को मिलना चाहिए ज़्यादा मौका। इस बार भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, इस बार तो नहीं, कि इससे पहले पीजीटी वगैरह जो हुआ, टीजीटी वगैरह जो हुआ, उसमें इस तरह का हुआ था। तो यही सिर्फ ये होगा कि माने व्यवस्था, आप सिस्टम ऐसा बनाइए कि झारखंडियों को बेहतर जो फायदा हो, उनको लाभ मिले, जो स्थानीय है उनको। कई बार आरोप लगता है कि घूस पेच देकर लोग नौकरी ले लेते हैं, आप लोग भी ऐसा कुछ किए हैं क्या? नहीं मैडम, हम लोग तो कभी ऐसा किए नहीं हैं, और हम तो ये भी कहना चाहते हैं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री का ही नहीं, कई बार हमने देखा है कि हम लोग जिस ग्रुप में हैं उसमें लोग नौकरी के लिए इतना ज़्यादा मतलब डूबा हुआ था कि उसके आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब उसका एक नशा होता है कि नौकरी मिल जानी चाहिए। तो हमने वैसा कभी नहीं पाला, और हम उनको भी कहना चाहेंगे जिनको नहीं मिला है, उनको इतना ज़्यादा, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इसी में ज़िंदगी है। सो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं दुनिया। हाँ, जाहिर सी बात है, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल छात्र परिश्रम कर रहे हैं। अगर छात्रों की संख्या करोड़ों में है और नौकरियां लाखों में हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जाहिर सी बात है कि जो लोग, जिसको हम लोग कहते हैं मेरिट मैन, हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो तो उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ये नियुक्ति प्रक्रिया इतने दिनों में पूरा कर ली जाएगी। सरकार को इसको श्योर करना चाहिए कि अगर एक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 6 महीना का टाइम निर्धारित है तो 6 महीना में वो चीज़ पूरा हो जाए। ये सब व्यवस्था अच्छा करना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नौकरी ही कुल जिंदगी नहीं है, नौकरी के अलावा दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों को उसका भी प्रयास करना चाहिए, ये हम कह रहे हैं।